कामना के विषय को पा लेने के बाद भी कामना का अधूरा रह जाना, यही दुख है। मेरी बात बस उनके लिए है जो ईमानदारी से मानने को तैयार हो कि दुखी है। जिस चीज ने तुम्हें जितना लुभाया होगा उस चीज ने फिर उतना ही रुलाया भी होगा। जिस चीज के लिए पगला रहे हो वो चीज जैसे ही हाथ में आएगी कुछ हाथ नहीं आएगा। तो हम अपनी अवस्था से इतने त्रस्त रहते हैं कि बिल्कुल पागल की तरह किधर को भी दौड़ पड़ते हैं और पूरा जीवन इसी दौड़ में बीत जाता है। रोटी को आप देख रहे हो तो आप भूखे हो तभी देख रहे हो। रोटी का विपरीत आप में मौजूद है, इसीलिए रोटी आपके लिए अर्थपूर्ण है। तुम किसी वस्तु को नहीं चाह रहे होते, उस वस्तु के अभाव के कारण उस वस्तु को चाह रहे होते हो। आपका मौलिक दुख ये है। गौतम बुद्ध की मूल प्रेरणा थी इंसान को उसके दुख से विमुक्ति देना। दर्शन उनका बाद में आता है, करुणा उनकी पहले आती है। करुणा के नाते यदि दर्शन में उतरना पड़े, दर्शन देना पड़े तो अलग बात है, अन्यथा मात्र दार्शनिक होना ही बुद्ध का उद्देश्य नहीं था। यदि कल्पना करें कि मनुष्य को मुक्ति दर्शन के अलावा किसी अन्य मार्ग से दी जा सकती तो गौतम बुद्ध ने वो मार्ग अपना लिया होता। लेकिन एक दशक से भी ज्यादा समय तक पूरे प्रयास करके, बहुत लोगों से बात करके, ध्यान करके, बहुत लोगों से सीख करके, तमाम तरीके के मार्गों पर प्रयोग करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुख से मुक्ति दुख को समझने से ही संभव है। समझना माने दर्शन। तो चूंकि दर्शन दुख से मुक्ति देता है, इसलिए हमारे सामने बुद्ध ने दर्शन रखा और इसीलिए गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध कहलाए। क्योंकि आम दार्शनिक नहीं है। आम दार्शनिक हो सकता है मात्र एक वैचारिक यात्रा पर निकला हो। बुद्ध की यात्रा वैचारिक नहीं है, कारुणिक है। बुद्ध को मात्र ब्रह्मांड के रहस्यों का नहीं पता लगाना, उन्हें कुछ बहुत निकट का, बहुत सामने का काम करना। वो कह रहे हैं मेरे सामने ये इंसान खड़ा हुआ है, मुझे इसको इसके दुख से मुक्ति देनी है। ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में तो आप अगर बुद्ध से ज्यादा पूछेंगे तो वो एक बिंदु पर आकर मौन हो जाएंगे। उनकी रुचि ही नहीं है इधर उधर की बहुत बातें करने में। जहां पर वो देखा करते थे, यदि आप उदाहरण के लिए सूत्र पिटक को पढ़ें, जहां उनकी वाणी है, तो जहां वो देखा करते थे कि जिज्ञासा मात्र बौद्धिक है, वहां वो प्रश्न को प्रोत्साहित नहीं करते थे। कई बार तो बस मौन हो जाते थे। यहां तक कि उन्होंने कुछ प्रश्न, लगभग 1 दर्जन ऐसे प्रश्न तय ही कर रखे थे कि जिन प्रश्नों का वो कोई उत्तर नहीं देते थे। वो प्रश्न, उनसे मिलते जुलते प्रश्न,
तो उसमें वो कह देते थे इसका कोई उत्तर नहीं है, ये प्रश्न व्यर्थ का है। उदाहरण के लिए आप पूछें कि ब्रह्मांड की रचना कब हुई वगैरह वगैरह, वो कुछ नहीं बोलते थे, कहते थे इस प्रश्न से तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला। मेरा सरोकार प्राणी मात्र के दुख से है। तुम जो बौद्धिक किल्लोलें करते हो उससे मेरा बहुत लेना देना नहीं। चार आर्य सत्य हैं बुद्ध के, और ये चारों में ही जो प्रत्यक्ष वो जीवन देख रहे हैं वो आता है, इसमें कोई बुद्धि विलास निहित नहीं है। और चार में से तीन तो सीधे सीधे दुख से संबंधित है, चौथा भी दुख से ही संबंधित है। पहला तो यही है, दुख, जीवन दुख है। जैसे हम पैदा होते हैं जीवन दुख ही होता है। जैसी हमारी शारीरिक संरचना है जीवन दुख ही है। जैसा मनुष्य का जन्म होता है वो दुख का दुर्भाग्य लेकर ही पैदा होता है। दुख कोई संयोग नहीं है। दुख मनुष्य की शारीरिक व्यवस्था में ही निहित है। मनुष्य का शरीर है और ये ब्रह्मांड है जिसमें मनुष्य अपने आप को पाता है। मनुष्य कहता है मैं हूं, और ये ब्रह्मांड है। और ये जो मनुष्य और ब्रह्मांड इनके मध्य का संबंध है, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ही दुख निहित है। दुख संयोग नहीं है। दुख कोई अपघात नहीं है। दुख कोई दुर्घटना नहीं है। दुख व्यवस्था है। और अगर जैसी चल रही है व्यवस्था वैसी ही चलती रहे तो ये व्यवस्था फिर जीवन की अनिवार्यता बन जाती है। दुख होगा ही होगा, सर्वम दुखम। और जो दूसरी बात गौतम बुद्ध बोलते हैं वो बड़ी जबरदस्त है। दूसरा सूत्र है दुख की उत्पत्ति का, दुख के उदय का। तो दूसरा सूत्र है दुख समुदाय। अब इसमें बात दुख के उदय की हो रही है, पर कहा है समुत्पत्ति होती है, समुदाय। मात्र दुख का उदय नहीं होता, समुदय होता है। माने दो हैं जो एक साथ आते हैं। अब यहां गौतम बुद्ध दुख में प्रवेश कर रहे हैं। वो दुख के तथ्य का अन्वेषण कर रहे हैं। तो वो पाते हैं कि दुख कभी अकेला नहीं होता। दुख के साथ एक और होता है, हमेशा हमेशा एक और होता है जो दुख के साथ होता है, दुख समुदाय। वो कौन है जो हमेशा दुख के साथ होता है? बुद्ध कहते हैं तृष्णा, कामना। कामना कई नामों से संबोधित किया जाता है, हमारे उद्देश्य के लिए कामना ठीक है। कह रहे दुख कभी अकेला नहीं आता है। कामना और दुख ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, आगे पीछे भी नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं समुदाय, तो साथ साथ। ध्यान दीजिएगा, सुख और दुख एक साथ चलते हैं उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कामना और दुख एक साथ चलते हैं। सुख और दुख एक साथ चलते हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि यही द्वैत का चक्र है। यही द्वैत की फांसी है कि सुख दुख धूप छांव हम कहते रहते हैं। गौतम बुद्ध और गहरे गए।
हम्म? अभी तो बुद्ध है ना वो, बोधवान बुद्ध। उन्होंने कहा सुख जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। जिसको तुम सुख कहते हो वो बस एक मांग है, एक विचार है, एक छवि है, एक अपूर्णता है। सुख कभी मिल गया होता तो सुख की चाह मिट गई होती ना। तो सुख तो कभी मिलता ही नहीं तुमको, कामना रहती है, कामना में ही तुम सुख मना लेते हो। जब भी तुम कहोगे कि सुख मिला, वास्तव में सुख नहीं मिला है। यह हो सकता है कि जो तुमने कामना करी थी वो कुछ क्षण को लग रहा हो पूरी हो गई हो, लेकिन सुख अभी मिल नहीं गया है तुम्हें। सुख कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कामना होती है और दुख होता है, यही दो चीजें होती हैं जीवन में, मन में, तृष्णा और दुख। तीसरा सूत्र है उनका दुख निरोध। दुख निरोध, यहां बड़ा गहरा मनोविज्ञान निहित है। और यहीं पर दुख से मुक्ति का रास्ता भी खुलता है, जो चौथे सूत्र में आगे आता है। वो कहते हैं कि दुख स्वयं जीवन में प्रवेश नहीं करता। दुख उसके माध्यम से प्रवेश करता है, दुख उसके कंधे पर चढ़कर प्रवेश करता है, दुख उसका चेहरा बनकर प्रवेश करता है, जो दुख के साथ समुदित होता है। दुख के साथ कौन सदा रहता है? दूसरे सूत्र ने क्या बताया? कामना। आप क्यों कभी जानते बूझते दुख को जीवन में आमंत्रण या प्रवेश दोगे? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। पागल होगा कोई जो ऐसा करे कि लाओ दुख दो मुझको। हम दुख नहीं बुलाते, हम कामना बुलाते हैं, और वो हमारा चयन होता है, हमारा फैसला। हम कहते हैं कामना तू आ, और कामना क्या है? कामना दुख है। बुलाते कामना को हो, आ जाता है दुख। जो तीसरा सूत्र है दुख निरोध, वो कहता है दुख को नहीं रोका जा सकता, कामना को रोका जा सकता है। और दुख और कामना एक ही चीज है। जिसने कामना रोक दी उसका दुख रुक जाएगा। दूसरे सूत्र से तीसरे सूत्र का दरवाजा खुलता है। ये दिख रहा है? जब दुख और कामना एक ही चीज है तो इन दोनों में से किसी एक को रोक दोगे तो दूसरी चीज भी रुक जाएगी। दूसरा सूत्र कहता है दुख और कामना एक ही चीज है, हमेशा एक साथ उठेंगे, ये समुत्पन्न होते हैं, एक साथ आते हैं। तो जब एक साथ आते हैं तो इनमें से एक को रोक दिया तो दूसरा भी रुक जाएगा। तो तीसरा सूत्र कहता है दुख निरोध, कामना को रोक दो, दुख रुक जाएगा। दुख को सीधे सीधे नहीं रोक सकते, क्योंकि सीधे सीधे रोकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दुख कभी सीधे आता ही नहीं, तो सीधे रोकोगे कैसे? दुख सीधे आ रहा होता तो रोक देते। कभी ऐसा हुआ है दुख सीधे आ रहा हो आपके जीवन में, आपने कहा दुख आ? कोई नहीं ऐसा करता। हमने कहा कोई पागल होगा जो दुख को सीधे सीधे बुलाएगा। तो दुख को सीधे रोकने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि दुख कभी सीधे आता नहीं। क्या आता है? कामना आती है। तो बुद्ध ने कहा कामना रोक दो, दुख रुक जाएगा। और फिर कामना को रोकने के लिए जो चौथा सूत्र है वो मार्ग का होता है, अष्टांगिक मार्ग। तो उन्होंने वहां पर फिर सम्यक जीवन के 8 सूत्र बताए हैं अष्टांगिक मार्ग में। आज जो बात आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं वो बुद्ध के दूसरे और तीसरे सूत्रों से संबंध रखती है। क्या कह रहे हैं नागार्जुन? कह रहे हैं यदि भाव का अस्तित्व न हो तो अभाव भी संभव नहीं है,
क्योंकि अभाव स्वयं से तो उत्पन्न होगा नहीं। तो इस प्रकार न भाव है न अभाव है। अब भाव क्या होता है, थोड़ा दोहराना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। भाव माने क्या? होना। हम्म? भव से भाव, होना। अहम के लिए किसी विषय का होना भाव है। अहम के लिए किसी विषय का होना भाव है। और अहम के लिए कोई भी वस्तु कभी भी मात्र तथ्यगत नहीं होती, हमेशा अर्थगत होती है। तथ्य निरपेक्ष होता है, तथ्य अर्थ से रिक्त होता है, अर्थ शून्य होता है तथ्य। अहम के लिए कुछ भी अर्थ शून्य हो नहीं सकता, क्योंकि अहम स्वार्थी है। अहम चूंकि अधूरा है, इसीलिए लगातार उसे अर्थ ढूंढना पड़ेगा ना। अर्थ माने अपनी भलाई। अहम अधूरा है, बेचैन है, जो बेचैन है वो चैन ढूंढेगा ना। चैन ही वो अर्थ है जो अहम को स्वार्थी बनाता है। तो अहम के लिए कोई तथ्य नहीं होता। अहम के लिए तथ्य नहीं अर्थ होते हैं। वो कुछ भी देखेगा तो उसको वस्तु की तरह नहीं देखता है, वो उसको विषय की तरह देखता है। वस्तु की तरह देखने और विषय की तरह देखने में क्या अंतर है? वस्तु की तरह देखना माने निरपेक्ष होकर देखना। वस्तु की तरह देखना माने कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी रखी है, और आप सचमुच वो हो जिसे उस कुर्सी से कोई लेना देना नहीं, जिसके लिए वो कुर्सी ना अच्छी है ना बुरी है। और अर्थ की तरह देखना क्या है? मैं भूखा हूं, रोटी रखी हुई है। अहम के लिए हर कुर्सी कुर्सी नहीं, रोटी है। अहम के लिए हर वस्तु तथ्य नहीं, अर्थ है। अर्थ माने उसमें से मुझे कुछ मिल जाएगा, वो मात्र वस्तु नहीं है। जैसे ही वस्तु से कुछ मिलने की कामना पैदा हो जाती है, वैसे ही वो वस्तु विषय बन जाती है। अब मैं उस वस्तु को वस्तु जैसा नहीं, बल्कि अपने संदर्भ में देखूंगा। वो वस्तु क्या है, उसका अपना आकार प्रकार क्या है, ये बात अब बहुत पीछे की है। असली बात अब ये है कि मेरे लिए उसमें क्या है, मेरे लिए उसमें क्या है। जैसे कि कोई खाने की किसी चीज का पैकेट देखे, जो आप देख रहे हो वो तो बस ऊपर का लिफाफा है, लिहाफ है। आप वो थोड़ी देख रहे हो, आप ये देख रहे हो उसके अंदर आपके लिए क्या है। हम किसी भी वस्तु से कोई वस्तुगत सरोकार नहीं रखता। वो बकरा देखेगा तो वो ये थोड़ी देख रहा है बकरे के कान कैसे हैं, बकरे की आंख कैसी है। वो ये देख रहा है कि इसमें मांस कैसा है, क्योंकि मैं तो मांस से ही सरोकार रखता हूं। बकरा कैसा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब इससे है कि मेरी जबान के लिए बकरे के मांस का स्वाद कैसा है। मैं बीच में आ गया, सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मेरे संदर्भ में है। समझ में आ रही बात? तो जब सब कुछ मेरे संदर्भ में है तो भाव माने क्या हुआ? आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं भाव अभाव। भाव माने क्या हुआ? किसी वस्तु का होना। वस्तु का होना माने मेरे लिए तो विषय का होना, मेरे लिए तो विषय का होना। और विषय का होना माने कामना का होना। जब आप किसी को देख पाओ बिना कामना के, तो जिसको देख रहे हो उसका दर्शन वस्तुगत हो गया। बिना कामना के नहीं देख पाओ तो जिसको भी देख रहे हो उसको आपने स्वार्थगत देखा। भाव में स्वार्थ है, सदा स्वार्थ। भाव में स्वार्थ है। भाव में कामना बैठी है, क्योंकि हम भूखे हैं, अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। भाव कहता है जो भी दिख रहा है
उसको कैसे खुद में जोड़ लूं, उससे कैसे इस प्रकार कोई रिश्ता बना लूं कि मैं पूरा हो जाऊं। सदा रिश्ता जोड़ने का भी वो जरूरी नहीं है, रिश्ता तोड़ने का भी हो सकता है। सामने शेर दिख रहा है, उसको खुद में जोड़ोगे थोड़ी। पर रिश्ता जरूर बनाना है। मेरी भलाई के लिए उससे मेरा कुछ संबंध होना जरूरी है। शेर से यह संबंध है कि दूर भागो, और सेब से यह संबंध है कि पास भागो। सेब दिखा, सेब की ओर भागो, शेर दिखा, शेर से दूर भागो। पर भागना तो जरूरी है। जिस वस्तु को देखते ही सामने की ओर, पीछे की ओर, दाएं की ओर, बाएं की ओर कहीं को भी भागना पड़े, अब वो वस्तु नहीं रह गई, अब वो विषय हो गया। भाव विषय है, भाव विषय है। हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए। उसको देख रहे हैं और लग रहा है यही चीज हमें मिल जाए। ये बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य पर हैं अभी हम। मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। और मुझे जो चाहिए वो सदा ये मानने से आता है कि कुछ मुझ में कमी है, कुछ मुझ में कमी है। एक विशिष्ट सामने विषय है, वो मिल जाएगा तो कमी पूरी हो जाएगी। सामने एक विशिष्ट विषय है, वो मिल जाएगा तो कमी पूरी हो जाएगी। विषय विशिष्ट है माने विषय की सीमाएं हैं, और उन सीमाओं के बाहर वो विषय नहीं है, ठीक है ना। सीमाएं हैं और सीमाओं के बाहर वो विषय नहीं है, ठीक है। तो मैं बहुत एक खास चीज मांग रहा हूं, वो जो उन सीमाओं के भीतर है, वो जो उन सीमाओं के भीतर है वो दे दो। और मेरा मानना यह है कि सीमाओं के बाहर जो कुछ है वो नहीं है जो उन सीमाओं के भीतर है, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं कि मेरे सामने दो विपरीत चीजें हैं, एक विषय और एक विषय का अभाव। एक विषय और एक विषय का अभाव, और ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। और इन दोनों में मैंने एकदम स्पष्ट चुन रखा है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कभी मुझे विषय चाहिए अगर सेब है, कभी मुझे विषय का अभाव चाहिए अगर शेर है। मैंने बिल्कुल चुन रखा है, और ये तो मुझे पक्का ही पता है कि वो दोनों हैं एक दूसरे से बिल्कुल पृथक, विपरीत हैं एक दूसरे के, ठीक है। नागार्जुन बहुत अब गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बताओ, अगर अभाव न हो तो भाव का क्या मूल्य बचता है? क्या भाव हो सकता है बिना अभाव के? कोई विषय तुमको पसंद आ रहा है, उसके प्रति कामना जग रही है तुम्हारी। अब आपके सामने कुछ है और आप उसकी मांग कर रहे हैं। मांग में ये बात निहित है कि मेरे पास नहीं है, और वो सामने चीज है, वो चीज मुझे मिल जाएगी। उसका विपरीत मुझे चाहिए नहीं, उसके विपरीत से ही तो समस्या है मुझको। नागार्जुन कह रहे हैं अगर अभाव ना हो तो बताओ भाव का कैसे पता चलेगा? सीमाएं ना हो तो सेब का पता चल सकता है क्या? और सीमा का अर्थ है अभाव। सेब का पता चलता है सेब की सीमाओं से, ठीक है ना। असीमित सेब हो तो पता ही नहीं चलेगा, जो असीमित होता है उसका पता नहीं चल सकता। सेब का पता चलता है सेब की सीमा से, और सीमा को क्या निर्धारित करता है? अभाव। सीमा माने वो रेखा समझ लो जहां सेब समाप्त होता है और अभाव शुरू हो जाता है। सीमा माने वो बिंदुओं की श्रृंखला जहां सेब समाप्त होता है और अभाव
शुरू हो जाता है। तो सेब के लिए सीमा चाहिए, सीमा के लिए अभाव चाहिए, भाव के लिए अभाव चाहिए। सेब के होने के लिए सेब की सीमा चाहिए, और सेब की सीमा तभी हो सकती है जब अभाव हो। माने जिस विषय को तुम मांग रहे हो वो अपना विपरीत अपने भीतर रखे हुए है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। तुम जिस विषय को मांग रहे हो वो अपना विपरीत अपने साथ लेकर के आएगा, क्योंकि वो आश्रित है अपने विपरीत पर। सेब नहीं हो सकता जब तक सेब का अभाव ना हो। सेब की हस्ती ही सेब के अभाव पर आश्रित है। तुम जो मांग रहे हो उसकी हस्ती ही तभी है जब पहले उसका अभाव हो। जो तुम मांग रहे हो अगर उसका अभाव ना हो तो उसकी हस्ती भी नहीं हो सकती। तो जो तुमने मांगा अगर वो तुमने पा भी लिया तो तुमने एक नहीं, तुमने दो चीजें पाई, लेकिन मांग तो तुम्हारी बहुत विशिष्ट थी। मुझे भाव चाहिए अभाव नहीं, या अभाव चाहिए भाव नहीं। मांग तो बहुत विशिष्ट थी ना। लेकिन जब भी मिलेंगे साथ मिलेंगे, तुमने मांगा कि दो में से एक दो काट करके। मांगा क्या था? एक दीजिए दूसरा मत दीजिए। और ये हो नहीं सकता कि एक मिले और दूसरा नहीं मिले। आप जो चाहते हो मिल तो जाता है। समस्या ये नहीं है कि वो नहीं मिला, समस्या ये है कि जितना मांगा था उससे थोड़ा ज्यादा मिल गया। आपने मात्र भाव मांगा था, अभाव मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभाव के बिना भाव हो नहीं सकता। भाव अभाव एक दूसरे पर द्वैतात्मक आश्रयता रखते हैं। एक तो आपकी समस्या ये रहती है जो मांगा मिला नहीं, पर इंसान की ताकत बढ़ती जा रही है। अब ज्यादा से ज्यादा ये होता जा रहा है कि आप जो मांगते हो मिल ही जाता है। पहले तो सचमुच सेब का मिलना ही बड़ा मुश्किल था। जंगल में कहाँ सेब मिलेगा? पहली बात तो मौसमी चीज, दूसरी बात हर जगह होती नहीं, तीसरी बात अगर लगा भी हुआ है तो कोई भरोसा नहीं आपको ही मिले, कोई ज्यादा मजबूत है वो खा गया। चौथी बात, जो ज्यादा मजबूत इंसान है उसको ही मिल जाए भी कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा मजबूत जानवर भी हो सकता है ले गया हो सेब। लेकिन अब तो आप जब चाहो सेब मिल सकता है, जाने की भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन मंगा लीजिए सेब आ जाएगा। तो आप जो चाह रहे हो वो अब ज्यादा से ज्यादा मिल तो जाता है। मनुष्य की ये समस्या धीरे धीरे और कम होती जाएगी कि जो चाह रहे हो मिल नहीं रहा। लेकिन क्या इससे दुख की समस्या मिट जाएगी? नहीं, दुख की समस्या नहीं मिटेगी। क्योंकि जो चाह रहे हो अगर वो मिलेगा तो उसके साथ जो उसका विपरीत है वो भी मिलेगा। और तुमने चाहा यह है कि बस जितना मांगा उतना ही मिले, आधा हिस्सा। तुम कह रहे हो मुझे आधी ही चीज चाहिए, और आधी चीज मिलेगी नहीं, जब मिलेगी पूरी मिलेगी। पूरी में दोनों आते हैं, समुदाय, दोनों आएंगे। और दोनों आ जाएंगे, भाव के साथ अभाव आ जाएगा। तो जो तुमने मांगा वो तो मिला ही नहीं, कामना ही शेष रह जाती है। और चूंकि कामना अभी शेष है तो दुख भी शेष है। कामना और दुख साथ साथ चल रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये जो कुछ भी तुम चाह रहे हो उसकी चाहत ही तभी तक है जब तक कि उसका अभाव है। कामना और अभाव साथ चलते हैं। तुम वो वस्तु नहीं चाह रहे, तुम उसके माध्यम से अपनी कामना पूरी करना चाह रहे हो। और वो तुम्हें अच्छा लग ही रहा था तब तक जब तक उसका अभाव था। जैसे ही तुम उसको अपने जीवन में लेकर के आओगे तुम्हें पता चलेगा कि एक नहीं दो चीजें मिट गई। अगर अभाव को मिटाओगे तो उस वस्तु की कामना भी मिट जाएगी, और अपूर्णता जैसी थी वैसी ही रह गई। वस्तु मिल गई, अपूर्णता वैसी ही रह गई। बात समझ में आ रही है? होगा, धीरे धीरे होगा। आप जो कुछ भी मांग रहे होते हो उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। आप जो भी मांग रहे होते हो ना,
भव माने वस्तु जो मुझे चाहिए, जो विषय हो गई मेरे लिए, आप उसको मांग रहे हो, वस्तु है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वो अगर वस्तु है तो उसके साथ उसका विपरीत या उसका अभाव भी है। अभाव विपरीत नहीं होता भाव का। पूरे अगर हम दर्शन के किसी विद्यार्थी से पूछेंगे तो कहेगा भाव अभाव विपरीत नहीं होते, इनमें कोई और रिश्ता होता है। पर अभी काम चलाने के लिए आप यही समझ लीजिए कि भाव अभाव एक दूसरे के विपरीत हैं। आप जिस चीज को मांग रहे हो वो अपने विपरीत पर टिकी हुई है, तो वो चीज जब भी आपके पास आएगी अपने विपरीत को लेकर के आएगी। आप ये नहीं कह पाओगे कि चीज चाहिए उसका विपरीत नहीं चाहिए। विपरीत हट गया तो चीज भी हट जाएगी। सेब की सीमाएं हटा दी अगर, तो बताओ सेब बचा? ऐसा सेब दिखाओ जिसकी सीमाएं हटा दी हो। और सीमाओं के बाद क्या है? सेब नहीं, सेब और सेब का अभाव। सेब सेब का अभाव। जब भी आपको मिलेंगे, दो एक साथ मिलेंगे, और जो दूसरा है उसमें से वो आपने कभी मांगा नहीं। आपने दोनों में से मांगा क्या था? एक। और मिले कितने? दो। और दूसरा बिल्कुल वही है जिससे परेशान होकर आपने एक को मांगा था। आप अभाव से परेशान थे। अभाव से परेशान होकर आपने क्या मांग लिया? भाव। आपको लगा अभाव आपकी समस्या है। समस्या अभाव होता नहीं, पर हमें लगता है ऐसा है कि मेरी समस्या ये है कि अभाव है, अनुपस्थिति, कुछ कमी, तो मैंने भाव मांगा। लेकिन वो जो भाव है वो खुद किस पर आश्रित है? अभाव। तो मुझे एक नहीं दो चीजें मिलेंगी, भाव और अभाव फिर मिल जाएंगे। तो मेरे पास पहले क्या था? बाहर से मैं क्या ले आया? भाव और अभाव दोनों। तो अभाव और भाव और अभाव, ये तीनों मिलके फिर क्या शेष बचा? अभाव। अगर तुम ये भी मानो कि जो भीतर अभाव था उसको भाव ने मिटा दिया, तो भी भाव अपने साथ एक नया अभाव लेकर आ गया। अब उसको कौन मिटाएगा? आपके पास यहां पर, समझ में आ रही बात? अभाव है, आप बाहर से कुछ लाना चाहते हो कि इसको भर दो, लेकिन आप जिसको ला रहे हो उसके पास भी भाव और अभाव दोनों हैं। तो जब भीतर आएगा तो एक बार को हम ये कह भी दें कि जो भाव आया उसने अभाव को मिट दिया, पर वो अपने साथ अपना भी तो अभाव ले आया। अब क्या करोगे? तो ले देखे क्या शेष रह जाएगा? और यही अभाव फिर दुख है लगातार। ये मिट ही नहीं रहा, ये मिट ही नहीं रहा। और सरल शब्दों में कहें तो दुख मिटाने के लिए तुम जो कुछ भी अपने जीवन में लेकर के आओगे वो अपने साथ एक नया दुख लेकर के आएगा। दुख को मिटाने के लिए आप अपने जीवन में जिस भी विषय को लेकर के आओगे, वो विषय हो सकता है आपको लगे कि उसने पुराना दुख मिटा दिया, लेकिन वो विषय अपने साथ एक ताजा दुख ले आएगा। और दुख नया हो कि पुराना हो, ताजा हो कि बासी हो, दुख के कई प्रकार थोड़े ही होते हैं। दुख तो दुख होता है, तो दुख तो शेष ही रह गया ना। समझ में आ रही? कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए मूल्य रख पाता अगर उसका अभाव नहीं होता। आप उसका मूल्य कर ही इसीलिए पा रहे हो क्योंकि उसका अभाव है। जिस दिन उसका अभाव मिट गया उस दिन उसका मूल्य भी मिट गया। लो अब क्या करें? और जो पुरानी तृष्णा थी वो तो शेष ही रह गई। मुझ में आ रही है बात? ये जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके भीतर उसका विपरीत न समाया हुआ हो। जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए अर्थ रखता है और वो अर्थ एकांगी हो। उसका विपरीत उसके भीतर बैठा होगा। उसका विपरीत भीतर कैसे बैठा होगा? देखने वाले की आंख में है ना। आप क्या किसी वस्तु को देखोगे अगर वो वस्तु आपके लिए एक अर्थ नहीं रखती है? रोटी को आप देख रहे हो तो आप भूखे हो तभी देख रहे हो।
रोटी को आप देख रहे हो तो आप भूखे हो, तभी देख रहे हो। रोटी का विपरीत आप में मौजूद है, इसीलिए रोटी आपके लिए अर्थपूर्ण है। नहीं तो रोटी होती ही नहीं, वस्तु मात्र होती, विषय नहीं बनती। और वस्तु का मतलब वो जो आपके ब्रह्मांड में है ही नहीं। आपका ब्रह्मांड वस्तुओं से नहीं, विषयों से बनता है। आप यहां बाहर थोड़ी जीते हो, आप यहां जीते हो। और यहां पर वो सब कुछ थोड़ी रहता है जो दुनिया में है। यहां पर वो सब कुछ रहता है जिससे आपके स्वार्थ जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ होगा दुनिया में, वो सब थोड़ी आपके भीतर रहता है। दुनिया में इतना कुछ है, आपके भीतर क्या रहता है जिससे आपका स्वार्थ जुड़ा है। और जिससे आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है वो अपना विपरीत लेकर के आएगा आपके जीवन में। होना ना होना साथ चलेंगे। आप चाहते हो बस उसका होना मिल जाए, उसका ना होना भी मिलेगा। जो आप मांग रहे हो, बिना मांगे उसके साथ कुछ मुफ्त मिलता है। और जो मुफ्त मिलता है वो वही होता है जिससे परेशान होकर के आपने मांगा था। मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं। मैं जिस चीज से परेशान हूं वो चीज मुझे विवश करती है कि मैं कुछ मांगूं इनसे। और मैं ये देख नहीं पाता हूं कि इनकी पीठ पर वही चीज चिपकी हुई है, मैं जिस चीज से परेशान हूं। मैं किससे परेशान हूं? मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं है। और ये सेब भी तो तभी तक है ना जब तक कहीं पर सेब नहीं है। मैं किस चीज से परेशान हूं? अभाव से। और सेब भी किस पर आश्रित है? अभाव पर। लेकिन मैं तो अभी सेब की कामना में डूबा हुआ हूं, तो मुझे बस सेब का भाव दिखेगा। आपके सामने सेब रखा होता है तो आप सेब को देखते हो या सेब के आसपास की खाली जगह को देखते हो? आप सेब को देखते हो, सेब के आसपास खाली जगह देखते नहीं। तो आपको ये तो दिखता ही नहीं कि सेब उस खाली जगह पर आश्रित है। नहीं दिखता ना। आपको लगता है आप जीवन में बस क्या लेके आ रहे हो? सेब। लेकिन जो जिस पर आश्रित है, अगर वो आएगा तो उस चीज को साथ लेकर आएगा ना। जिसकी हस्ती ही जिस चीज पर आश्रित है वो उस चीज को छोड़ सकता है क्या? तो सेब का होना अगर अभाव पर आश्रित है तो सेब कभी भी अभाव को छोड़ सकता है क्या? नहीं। लेकिन हमें दिखाई क्या दे रहा है? बस तो मैं भूखा हूं, माने मुझे कुछ अभाव है, तो मैं सेब की ओर देख रहा हूं। सामने मैं क्या देख रहा हूं? सेब। इनकी पीठ पे क्या चिपका हुआ है? अभाव। वो मैंने सेब बुला लिया अपनी जिंदगी में। मांगा एक था, मिल गए दो, अभाव भी मिल गया। और अभाव से तो मैं पहले ही त्रस्त था, तो मुझे मिला क्या? कुछ नहीं। कामना दुष्पूर रही। आज समझ में आ रही है? समझने की बात यह है कि यही मत देखो कि तुम्हें क्या चाहिए, ये भी देखो कि जो चाह रहे हो उसके साथ और क्या क्या मिलेगा, बिना मांगे मुफ्त मिलेगा। और जिसने ये देख लिया वो कहता है कि जो मिल रहा है सो मिल रहा है, उसके साथ जो मिलने वाला है वो इतना भयंकर है कि मैं इस पूरी टोकरी को लेने से इनकार करता हूं। क्योंकि कभी भी एक वस्तु नहीं मिलती। जब भी विषय मांगा जाता है तो दो मिलते हैं। वस्तु एक हो सकती है, विषय हमेशा दो होते हैं। एक को मांगोगे उसका विपरीत हमेशा साथ लेकर आओगे। अभाव जितना सघन होगा भाव उतना अर्थपूर्ण लगेगा। भूख जितनी गहरी होगी रोटी उतनी अर्थपूर्ण लगेगी। समझ में आ रही बात? शरीर के तल पर बिल्कुल ठीक है, शरीर की भूख मिट जानी है रोटी से, क्योंकि शरीर की भूख सचमुच एक अभाव के कारण ही है। शरीर और मन की भूख में अंतर है। सेब के उदाहरण से भ्रमित मत हो जाइएगा। शरीर की भूख सचमुच एक अभाव के कारण ही होती है। आपकी आंतों में अभाव है, किसका? भोजन का। आपके पेट में भोजन का अभाव है तो शरीर की भूख तो रोटी से मिट जाएगी।
मन की भूख और शरीर की भूख में जबरदस्त अंतर है। मन की भूख किसी अभाव से नहीं होती, मन की भूख आधिक्य से होती है, अतिरिक्तता से होती है, एक्सेस से होती है। पेट भुखाता है क्योंकि पेट के पास कुछ कमी है, मन भुखाता है क्योंकि मन के पास कुछ ज्यादा है। लेकिन जीव दोनों की भूख का एक ही निदान कर देता है। देह धर्मा होने का, स्वयं को देह मानने का, ये बड़ा घातक दुष्परिणाम होता है। आप देह हो तो आपको लगता है कि मन भी देह ही है, बल्कि अहम कहो, देह ही है। तो मैं देह हूं तो देह से मेरा सारा अनुभव ये रहा है कि वो तो सदा कुछ पा करके तृप्त होती है। देह तो सदा कुछ पाकर तृप्त, देह से आपने कभी कुछ घटाया तो नहीं होगा, देह को सदा आपने कुछ दिया ही है। देह तो सदा कुछ पा करके तृप्त होती है। तो फिर आपका जो फिर देह धर्मा रुख है, वो आपको जता देता है कि अहम भी कुछ पाकर ही तृप्त होगा। देह परेशान थी, देह को कुछ दे दिया। अहम परेशान है, अहम को भी कुछ दे दो। तो इस नाते फिर अहम बाहर भाव और अभाव की तलाश करता है, दोनों को अलग अलग बांटकर। कभी कहता है कि कुछ मिल जाए, कभी लगता है कि नहीं, किसी विषय के कारण समस्या और विषय हट जाए। बात समझ रहे हो? जैसे शरीर अपनी समस्या को मिटाना चाहता है भौतिक वस्तुओं से, और कई बार वो समस्या मिट भी जाती है। आपको शरीर की कुछ समस्या हुई है, आपको दवाई दी जाएगी, समस्या मिट सकती है। आपको आंख से ठीक से दिख नहीं रहा, चश्मा दिया जाएगा, मिट जाती है। आप भूखे हो, कुछ खा लोगे। अपच हो गया है तो वमन कर दोगे। दोनों ही स्थितियों में कोई भौतिक चीज थी जिसने आपको कुछ सांत्वना दे दी, कुछ राहत दे दी। कभी कुछ अंदर गया उससे, और कभी कुछ बाहर गया उससे। अंदर बाहर इन सब चीजों का संबंध वस्तुओं से, भाव से है। तो जीव सोचता है कि अहम को भी जो राहत चाहिए वो भाव अभाव से ही मिलेगी, माने भौतिक वस्तुओं से ही मिलेगी। तो भौतिक वस्तुओं को लेकर के कामना बैठाता है कि फलानी चीज मिल जाए। वो ये नहीं देखता कि जो चीज तुम मांग रहे हो उसका अर्थ आश्रित है उसके अभाव में। यदि दुनिया एक बहुत बड़ा सेब हो जाए तो क्या सेब का कोई अर्थ रह जाएगा? सेब आपके लिए अर्थपूर्ण तभी तक है जब तक छोटा है, इतना सा है, सीमाबद्ध है। जो भी वस्तु है उसकी अर्थवत्ता उसके अभाव में ही है। अभाव मिटा दो तो हो सकता है वस्तु शेष रह जाए, अर्थ शेष नहीं रह जाएगा। पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा सेब बन गई, बहुत बड़ा सेब बन गई। अब आपको सेब चाहिए होगा क्या? आप खुद भी सेब बन गए, हवा भी सेब हो गई, सेब अनंत हो गया, कहीं अभाव सेब का बचा ही नहीं। आपकी उंगली क्या है? सेब है। ये हवा क्या है? सेब है। ये मेज क्या है? सेब है। सेब ही सेब है। सेब चाहिए? बताओ अब। सेब कब तक चाहिए? जब तक सेब का अभाव। तो भाव, हम विषय की बात कर रहे हैं ना। विषय माने अर्थ, विषय माने तथ्य नहीं, विषय माने अर्थ। किसी भी चीज का अर्थ माने उसकी कामना, अर्थ से आशय लो स्वार्थ। किसी भी चीज की कामना तभी तक है जब तक उस विषय की अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति है तो उसका अर्थ है, अनुपस्थिति है तो अर्थ है, और अनुपस्थिति मिटी तो अर्थ भी मिट गया। लेकिन भीतर जो समस्या थी वो तो जस की तस रह गई, और वही समस्या दुख है। कामना के पूरे हो जाने के बाद भी कामना का पूरा न होना ही दुख है। माने कामना के विषय को पा लेने के बाद भी कामना का अधूरा रह जाना, यही दुख है। कामना का विषय पा लिया लेकिन कामना का स्रोत अभी भी शेष है।
कोई चीज तभी तक अर्थपूर्ण लग रही थी जब तक वो नहीं थी, जब मिल गई तो उसका अर्थ ही चला गया। अभाव के जाते ही विषय का अर्थ चला जाता है। कोई भी विषय तभी तक आपको लुभाता है जब तक उसका अभाव हो। कोई भी विषय आपको तभी तक लुभाएगा जब तक उसका अभाव है। अभाव हटाया जा सकता है, और हम कह रहे हैं कि आधुनिक युग में तो अभाव हटाना और आसान हो गया है। विषयों को पाया जा सकता है। हो सकता है आसानी से ना पाया जाता हो, तो आप कर्मठता दिखाइए, जान लगा दीजिए, चाहत के विषय 10 में से 5-7 तो उपलब्ध हो ही जाते हैं, पूरी जान लगा दो तो। समस्या ये नहीं है कि 10 में से 5-7 मिले बाकी 5 नहीं मिले। समस्या ये है कि जो नहीं मिले उनकी तो कामना शेष रह गई, वो दुख है। जो मिले भी, मिलते ही वो अर्थहीन हो जाएंगे, क्योंकि उनका अर्थ उनके अभाव में ही था। जैसे ही पा लिया, अब कुछ नहीं है उसमें, अब कुछ नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है कि तुमको वो चीज चाहिए ही नहीं थी कभी। तुम्हारा निदान ही गलत था, डायग्नोसिस ही फॉल्टी था। दूर है तो लुभाएगा, पालोगे तो रुलाएगा। जो कुछ भी लुभा रहा हो, उससे लुभते रहने के मजे ले लेना। जीवन मत ले आना उसको। हालांकि अगर कुछ तुम्हें लुभा रहा है तो जीवन में आ चुका है। लुभा रहा है तो माने मन में मौजूद है ना, मन ही जीवन है। तो ये कर नहीं पाओगे कि कुछ लुभा रहा है तो उसको जीवन में नहीं लाओ। वो धीरे धीरे सरकते सरकते हर तरीके से जीवन पर छाएगा ही, क्योंकि छाने की शुरुआत तो लुभने के साथ ही हो चुकी है। और जितना वो जीवन में प्रवेश करता जाएगा उतना अब वो तुम्हें रुलाएगा। जिस चीज ने तुम्हें जितना लुभाया होगा, उस चीज ने फिर उतना ही रुलाया भी होगा। संभव नहीं है। और अगर किसी वस्तु ने लुभाया था पर अब रुला नहीं रही है, तो मामला और खतरनाक है, क्योंकि अर्थ यह है कि वो लुभाने वाली वस्तु तुम्हारे जीवन में आकर तुमको जड़ और मृत कर गई है, इसलिए अब तुम रो भी नहीं पा रहे हो। तुमको जहर लुभाए, जीवन में आने के बाद तुम रोओगे थोड़ी। तुम्हें जहर ने बहुत लुभाया, फिर जीवन में आया, अब तुम रोते थोड़ी मिलोगे। क्यों? क्योंकि वो चीज ऐसी है कि उससे लोभित होकर के तुमने उसे जीवन में प्रवेश दिया, और उसके बाद अब तुम रोने के लिए भी नहीं बचोगे। तो उनका भी अभी थोड़ा सौभाग्य है, उनकी भी थोड़ी संभावना बाकी है जो रो रहे हैं। जो रो भी नहीं रहे, उनको तो लोभित करने वाले विषय ने खा ही लिया, वो मर ही गए। बुद्ध के सूत्र इसीलिए शुरुआत में ही कह देते हैं, मेरी बात बस उनके लिए है जो ईमानदारी से मानने को तैयार हों कि दुखी हैं। जो दुखी नहीं है, जिनका मौजा ही मौजा है, बुद्ध उनसे कहते हैं तुम जाओ। ऐसे जब कोई बुद्ध के पास आ जाते थे कि वैसे तो जिंदगी में सब ठीक चल रहा है, पर हमने सुना कि बड़े महात्मा पधारे, तुम दर्शन के लिए आ गए, तो बुद्ध ने उनके लिए व्यवस्था कर रखी थी, उनको द्वार से ही कह दिया था तुम जाओ। बुद्ध कहते थे चिकित्सालय है, यहां बस रोगियों का आना अनुमत है। यहां मनोरंजन नहीं हो रहा, यहां चिकित्सा हो रही है। जो मस्त हैं, जिनको लगता है जिंदगी ठीक चल रही है, वापस लौट जाएं, क्योंकि उनका कोई उपचार हो नहीं सकता, क्योंकि वो मृत हो चुके हैं। मृत का कोई उपचार संभव नहीं है। जो जिंदा है उसे दर्द होगा, जिसको दर्द नहीं हो रहा वो मृतक है। और मैं कौन हूं? मैं चिकित्सक हूं। चिकित्सक लाशों का थोड़ी उपचार करेगा। चिकित्सक भी उपचार उसका करेगा जो कराह रहा हो। जो कराह रहे हो मेरे पास आए, जो नहीं कराह रहे वो मुर्दा है, उन्हें हंसने दो। लाशें हंस रही हैं, उनको हंसने दो, उत्सव मनाने दो, उनको मेरे पास लेके मत आना। आपने कोई ऐसी बुद्ध से संबंधित कथा या उल्लेख नहीं सुना पढ़ा होगा जिसमें बुद्ध के पास कोई आया और बुद्ध को बताने लगा कि वाह मेरा जीवन कितना सुखमय है, और बुद्ध ने कहा हाँ भाई बात तो सही है तेरी।
एक के बाद एक उनके पास लोग आते रहे, कई दशकों तक उनका सार्वजनिक जीवन रहा, और बुद्ध उनसे ही मिले जो दो शर्तें पूरी करते थे। पहला, मानते थे कि हाँ जीवन में कुछ गड़बड़ हो गई है, पहली बात, पहला आर्य सत्य। और दूसरी बात, मुझे ऐसा गड़बड़ वाला जीवन जीना नहीं है, चौथा आर्य सत्य। चौथा आर्य सत्य क्या है? निर्वाण का मार्ग। तो जिनमें पहली बात की अभिस्वीकृति होती थी, एक्नॉलेजमेंट होता था कि दुख है, और जो चौथे तक पहुंचना चाहते थे कि मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए, बुद्ध फिर उनको दूसरे और तीसरे पर आधारित अपना समाधान बता देते थे। वो समाधान था अष्टांगिक मार्ग। आप जगत की ओर देखते हो, ये जीव की स्थिति है जन्मगत। वो पैदा होता है और दुनिया की ओर देखता है। दुनिया की ओर देखता है तो उसको सिर्फ क्या दिखाई देते हैं? विषय। विषय माने जिससे तुम कोई अपना स्वार्थ देख पा रहे हो। जिससे तुम्हारा स्वार्थ नहीं होता ना, कई बार वो आंखों को भी नहीं दिखाई देता। आपके सामने एक बड़ी भारी भीड़ खड़ी हो, क्या आप सब चेहरों को देख पाते हो? आप कौन सा चेहरा देख पाते हो? या तो आपका मित्र हो या आपका शत्रु हो, या कोई ऐसा चेहरा हो जिसको देख के आपकी कामना भड़क रही हो, या कोई निहायत ही विकृत और डरावना चेहरा हो। या तो दोस्त को देख पाओगे या दुश्मन को देख पाओगे, या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसको देख के आपकी कामना भड़कती हो, या कोई ऐसा चेहरा जिसको देख के आपका दिल डूबता हो, राक्षस जैसा चेहरा। सब चेहरे आप थोड़ी देख पाओगे। ये वस्तु और विषय में अंतर है। जिससे आपका कुछ रिश्ता होता है वो आपका विषय बन जाता है। तो भाव माने विषय, जिससे आप अपना कुछ किसी तरीके से हानि लाभ होता देख रहे हो, वो विषय है। और हानि लाभ होता इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि उसकी कमी ही आपके दुख का कारण है। उससे संबंधित कुछ है जो आपके दुख का कारण है। जब तक ये मान्यता है तभी तक उसका आकर्षण है। कोई भी यूं ही आपके लिए आकर्षक नहीं होता। आपने जो अभाव पकड़ रखा होता है ना, अभाव क्या है? मात्र एक मान्यता है। आपने जो मान्यता पकड़ रखी होती है वो उसको आपके लिए आकर्षक बनाती है। उसका चेहरा नहीं खूबसूरत है, आपकी मान्यता है कि ऐसा चेहरा खूबसूरत होता है, इसलिए वो खूबसूरत है। और इसीलिए अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके के लोग बड़े खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। चीनियों को जो चेहरा बहुत खूबसूरत लगे, हो सकता है भारतीयों को न लगे। हम कई बार बात कर चुके हैं, कहीं पर इसी में खूबसूरती मानी जाती है कि आंखें बहुत छोटी छोटी हों। कहीं पर इसी में खूबसूरती मानी जाती है कि भाव नहीं होनी चाहिए। कहीं पर इसी में खूबसूरती होती है कि होंठ बिल्कुल बारीक होने चाहिए। कहीं मोटे होंठ बहुत खूबसूरती के प्रतीक होते हैं, कहीं लंबे कान खूबसूरती के प्रतीक होते हैं, कहीं लंबी गर्दन खूबसूरती का प्रतीक होती है, कहीं बालों में छोटी छोटी गांठें बांध दी जाएं या ड्रेडलॉक्स, वो खूबसूरती के प्रतीक होते हैं। कहीं बिल्कुल लंबे नदी की तरह बहते बाल खूबसूरती के प्रवेश होते हैं। और जहां जो प्रतीक बना दिया गया, जो मान्यता बना दी गई, वहां वैसा विषय अर्थपूर्ण लगने लगता है। तो उस विषय को अर्थपूर्ण क्या बना रही है? आपकी मान्यता। उस विषय में अपने आप कोई दम है नहीं। उस विषय में अपने आप में कोई दम नहीं है। आपकी एक मान्यता है जो उस विषय को आपके लिए बहुत दमदार बना रही है। अच्छा, ठीक है। तो उस विषय का अर्थ क्या उस विषय पर आश्रित है? नहीं। जो अर्थ पैदा हुआ है वो दो पर आश्रित है, उस विषय पर और आपकी मान्यता पर। यही हुआ भाव और अभाव। मान्यता कहती है कि वो मिल जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगी, ये मान्यता, ये अभाव है। और जो मिलेगा वो सामने बैठा है, वो भाव है, ये मान्यता है। तो दो हैं जो उसको अर्थपूर्ण बना। अगर मान्यता ना हो तो वो विषय अर्थपूर्ण नहीं लगेगा, क्योंकि
वो अपने आप में कोई दम रखता नहीं है, उसको दम किसने दिया? किसी दूसरे ने, उसके अभाव ने उसको दम दिया, उसके अभाव में ही। और उसका अभाव कहां है? यहां है। यहां मान्यता बैठी है, यहां मान्यता बैठी है जो उसके अभाव में बिलख रही है, कहती है वो मिल जाएगा तो मौज आ जाएगी। ठीक है, वो आ गया। आप सोच रहे हो उसके कारण, उसके न होने के कारण दुख था? नहीं, दुख किनके कारण था? दो के कारण था। आया वो एक, अब मैं बिल्कुल उल्टे तरीके से बता रहा हूं। दुख एक के नहीं, दो के कारण था। आप सोच रहे थे कि विषय की अनुपस्थिति से दुख था, नहीं, दुख दो के कारण था। एक तो ये कि विषय नहीं था, और दूसरा मान्यता थी। विषय आ भी गया तो भी मान्यता थोड़ी चली गई, बस मान्यता अब क्या करेगी? कोई और विषय बदल देगी, तो दुख बचा रह जाएगा। मान्यता विषय बदल देगी, दुख बचा रह जाएगा। ये बात क्यों कह रहे हैं नागार्जुन? क्योंकि महात्मा बुद्ध का निदान है कि दुख का मूल तो कामना ही है, दूसरा आर्य सत्य। और निर्वाण माने दुख से मुक्ति तभी संभव है जब तुम कामना का उपचार कर पाओ, अन्यथा दुख का कोई सीधा इलाज नहीं है। दुख का इलाज मात्र कामना के मार्ग से ही संभव है। कोई सीधे तरीके से दुख नहीं हटा दोगे, दुख रखा ही नहीं हुआ है। कामना रखिए, कामना हटा सकते हो तो हटा दो, दुख कहीं मिलेगा ही नहीं। कामना का ही दूसरा नाम दुख है। जिसे कामना नहीं हटानी उसका दुख नहीं हटेगा। कोई कहे कामना तो शेष रहे, दुख हटा दो, नहीं हो सकता। हम चाहते यही है। और कामना कहाँ होती है? क्या वो जो वस्तु है उसमें निहित होती है कामना? नहीं। कामना किसमें निहित होती है? जो विषयता है। ये दो हैं जो मिल करके रिश्ता बनाते हैं, हमें दिखता बस एक है। ये दो हैं जो मिल करके मेरा और उसका रिश्ता बनाते हैं, एक उसका होना और दूसरा मेरे भीतर का अभाव। मेरी जिंदगी में उसका अभाव है और वो मुझे सामने दिख गया, अब रिश्ता बनेगा। दो चाहिए थे ना। तो वो जो उसका अर्थ है वो आश्रित है उसके अभाव पर। जो उसका अर्थ है वो आश्रित है उसके अभाव पर, और अर्थ से ही मुझे मतलब है। वस्तु थोड़ी चाहिए थी मुझे, उससे अर्थ चाहिए था। ठीक है, वो जीवन में आ गया, अर्थ तो मिट गया, क्योंकि अभाव था तो अर्थ था, अभाव था तो अर्थ था। जिस क्षण तुमने अभाव मिटा दिया उस क्षण अर्थ भी मिट गया। अब क्या करोगे? अब तो वो, और जो अभाव का स्रोत था वो बचा ही रह गया। अभाव का स्रोत क्या होता है? मूल अज्ञान। ये ना देख पाना कि अभाव फर्जी है, यही अभाव का स्रोत है। समझ आ रही है बात? पहले हमने इस बात को ऐसे समझा कि वो जो सेब रखा है, सेब का होना सेब के न होने पर आश्रित है। वहां सेब, बगल में सेब नहीं है। फिर हमने ये समझा कि जब मन की बात आती है तब भाव अभाव सामने नहीं होते, भाव सामने होता है, अभाव भीतर होता है। तो ये दोनों साथ चलते हैं, और ये दोनों साथ मिलकर ही किसी वस्तु को अर्थ देते हैं। जिसका आपको अभाव नहीं अनुभव हो रहा, वो आपके सामने आ भी जाए तो आपके लिए अर्थपूर्ण नहीं बनेगा। पुराने उदाहरण पर लौटते हैं, जिसका पेट भरा हो उसके सामने रोटी आ जाए तो कोई अर्थ नहीं रखेगी। तो अर्थ रोटी में नहीं था, अर्थ रोटी और भूख को जो मिलकर बनता है उसमें था। अगर भूख नहीं है तो रोटी अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखेगी, और अगर भूख है और रोटी नहीं है तो भी कोई अर्थ पैदा नहीं हो सकता। अर्थ के लिए दोनों इकट्ठे चाहिए, भाव और अभाव। भूख लगी है, रोटी नहीं है, तो अर्थ किसमें ढूंढ रहे हो? अर्थ वाली कोई अभी है ही नहीं चीज। और अगर रोटी है पर भूख नहीं है तो भी रोटी में कोई अर्थ नहीं है। और हमें ताल्लुक किससे होता है? अर्थ से। विषय तो सिर्फ इसलिए है कि अर्थ को वो तृप्ति देगा, अर्थ को आपूर्ति देगा।
असली बात विषय नहीं होता, असली बात अर्थ होता है। और अर्थ एक पर नहीं, दो पर निर्भर होता है, एक उसके होने पर और एक उसके न होने पर। न होना जैसे ही मिटता है, होना अब कोई अर्थ ही नहीं रखता। जिस चीज के लिए पगला रहे हो वो चीज जैसे ही हाथ में आएगी, कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि एक मांगा था, दो मिल गए। तुमने तो बस एक को ही मांगा था ना। तुमने मांगा था कि मुझ में अभाव है, उस वस्तु का मिलना भाव हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मामला मस्त हो जाएगा। तुम भूल गए थे कि वो वस्तु जब आएगी तो अपना अभाव अपने अर्थ में साथ लेकर आएगी। तुम वस्तु नहीं लाए, तुम अर्थ लाए, और अर्थ दो चीजों से बनता है ना, वस्तु से और उसके। तो तुम उसको जिंदगी में लेके आए तो एक नहीं, दो चीजों को लेके आए थे, उसको और उसके अभाव को। अभाव अभी भी शेष रह जाएगा। कुछ आ रही है बात समझ में? हम्म? किसी भी विषय का अपना मूल्य नहीं होता, उसको मूल्य मिलता है आपकी तृष्णा से। आप में तृष्णा हो तो नाले के मल का भी बहुत जबरदस्त मूल्य हो जाएगा। आप पर निर्भर करता है। आप बन जाइए सुअर तो आप करोड़ों खर्च करने को तैयार हो जाएंगे नाले की सामग्री के लिए। तो बताओ, नाले की सामग्री का मूल्य है कि नहीं है? वो निर्भर करता है कि आपकी मान्यता क्या है। अगर आपकी मान्यता यह है कि मेरे जीवन में मल का अभाव है, और मान्यता तो हमेशा अभाव की ही भाषा में बात करती है ना। आप बन गए सुअर और आपकी मान्यता क्या है? अब मेरे जीवन में मल का अभाव है, तो वो जो विषय है मल, टट्टी, उसके लिए आप 1 करोड़ देने को तैयार हो जाओगे। तो बताओ मूल्य किसमें था? मूल्य इन दोनों को मिलाकर जो प्रक्रिया होती है उसमें था। क्या प्रक्रिया? एक मान्यता और एक मल। मान्यता थी कि मल का अभाव है और सामने मल दिख गया, अब मूल्य खड़ा हो जाएगा। अब दौड़ोगे पीछे पीछे, अब कहोगे अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है। हम सोचते हैं कि विषय लुभाते हैं, विषय नहीं लुभाते, मान्यता लुभाती है। जिस विषय के बारे में तुम्हारे भीतर जबरदस्त मान्यता बना दी गई, वो विषय कोई मूल्य न रखते हुए भी तुम्हारे लिए करोड़ों का हो जाएगा। दो, सारा खेल इसको समझने का है। दो मूल्य, दो पर आश्रित है, एक बाहर वाला, एक भीतर वाला। और बाहर वाले का मूल्य तभी तक है जब तक वो अभाव में है। बाहर है, माने भीतर उसका अभाव है। वो बाहर वाला बड़ा कीमती दिख ही इसीलिए रहा है क्योंकि अभी वो बाहर वाला है। हाँ, तो उसका मूल्य उसके होने में नहीं है, उसका मूल्य उसके बाहर होने में है। दो बातें, सिर्फ उसके होने में उसका मूल्य नहीं है। भाव का मूल्य अभाव में है, उसका मूल्य उसके बाहर होने में है। जिस दिन वो तुम्हें मिल गया उस दिन वो बाहर हुआ ही नहीं, तो उसका मूल्य भी नहीं रहा, और तुम वैसे के वैसे भिखारी रह गए, जुन्नू। जो चाहा था वो मिल भी गया, लेकिन भीतर हालत वैसी ही रही जैसी थी। अब अगली चीज के पीछे भागो, वो भी हो सकता है मिल जाए, फिर रो। कुछ इसलिए रो रहे हैं कि नहीं मिला, कुछ इसलिए रो रहे हैं कि मिला। पर ये कोई नहीं समझ रहा है कि मिलने मिलाने के खेल से दुख नहीं दूर होता। बुद्ध का रास्ता समझदारी का है, बोध का है, ज्ञान का है। समझो, दौड़ धूप करने से, उछल कूद करने से, दुनिया भर की विधियां करने से काम नहीं बनेगा। वैदिक कर्मकांड जोरों पर था,
बुद्ध उसी से तो उबे थे, बोले थे ये मैं क्या देख रहा हूं, जितने लोग हैं सब रीति रिवाजों, रस्मों, प्रथा परंपराओं का पालन करते जा रहे हैं, और दुनिया में इतना दुख है, इतना दुख है। तभी तो बुद्ध को नया मार्ग एक खोजना पड़ा। वेदों के दो हिस्से होते हैं, जो कर्म कांड वाला होता है उसको आप, उसमें संहिताएं माने जो मंत्र हैं वो आते हैं, और जो ब्राह्मण है जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से अनुष्ठान करने हैं वो आते हैं, और ज्ञान में उपनिषद और अरण्यक। समझ में आ रही? आम जनता किस पर चल रही थी? कर्म कांड पर मात्र, उसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं। जैसे आज आम जनता को ज्ञान से मतलब नहीं, वो अपना लगे रहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, पेड़ के चक्कर काट लो। तो वैसे ही उस समय के भी कुछ जबरदस्त तरीके के कर्मकांड थे, लोग उसी में लगे थे। लोग लगे हैं उसमें, ये बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि लोग उसमें लगे हैं और दुख जैसे का तैसा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और जो बिना समझे अपने दुख का उपचार करना चाहेगा वो हिंसक हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध के साथ अहिंसा शब्द जुड़ा हुआ है। अहिंसा और कुछ नहीं, अज्ञान होता है। क्योंकि लोग ज्ञान मार्ग पर नहीं चल रहे थे तो भयानक रूप से हिंसक हो गए थे, जबरदस्त तरीके से। भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार की हिंसा चल रही थी। भौतिक हिंसा ये चल रही थी कि जो पशु बलि है वो एकदम चरम पर थी। धर्म के नाम पर छोटे से छोटे आयोजन में, अनुष्ठान में बड़े से बड़े जानवर काटे जा रहे थे। यह हो गई भौतिक स्थूल हिंसा। और सूक्ष्म हिंसा क्या चल रही थी कि उस समय का जो पुरोहित वर्ग था वो आम जनता का घोर शोषण कर रहा था। बुद्ध ने कहा ये नहीं चलेगा। तो जो ज्ञान का मार्ग होगा वही अहिंसा का मार्ग होगा। जहां अज्ञान है वहां हिंसा आएगी ही आएगी। अज्ञान और हिंसा एक साथ चलते हो, एक ही चीज के दो नाम है। समझ में आ रही बात? बुद्ध कहते हैं समझो, बिना समझे उछलने कूदने से नहीं होगा। तुम्हारा दुख नहीं दूर होगा, तुम किसी विषय के पीछे भागो। वो विषय कोई पशु हो सकता है, वो विषय कोई खेत खलिहान हो सकता है, कोई फल हो सकता है, कोई स्त्री पुरुष हो सकता है, राजसत्ता हो सकती है, या वो विषय तुम्हारी कल्पना कि कोई देवी देवता हो सकते हैं। उनके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, समझो। इसीलिए बुद्ध के वक्तव्यों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पराभौतिक हो। वो कहते हैं कल्पना का यहाँ खेल ही नहीं है। मुझे सीधी जमीनी तथ्यों की बात करनी है, मुझे इस भौतिक दुनिया की बात करनी है। मैं चिकित्सक हूँ। चिकित्सक नहीं आगे बात करेगा कि आंख बंद करो, कल्पना करोगे तुम स्वस्थ हो गए तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। बुद्ध के यहाँ ये सब नहीं है। वो बोलते हैं मुझे बिल्कुल जमीनी तौर पर प्रयोग परीक्षण से जानने दो कि इंसान दुखी क्यों है। हुँ? उन्होंने लोगों की जिंदगियों को देखा, उन्होंने देखा कैसे लोग चीज़ों से भागते हैं, दूसरी चीज़ों से दूर भागते हैं, और ये जो भागना है यही दुख है। दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़। और तुम दौड़ते हो, दौड़त दौड़त मन गिर पड़ा, वस्तु ठौर की ठौर। तुम्हारा आरंभ और अंत दोनों दौड़ने में होता है। पैदा होते हो दौड़ते हुए, मरते भी हो दौड़ते हुए। जो वस्तु चाहिए वो दौड़ के मिलनी नहीं है। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारी दौड़ कम थी या दौड़ गलत दिशा में थी। तुम्हारी समस्या ये है कि तुमने कभी अपने रोग का सही निदान ही नहीं किया। तुम रोग से इतने त्रस्त हो गए कि रोग को समझे बिना दवाई की दिशा में निकल पड़े। कोई आदमी हो सकता है जो अपने रोग से इतना परेशान हो जाए कि ये संयम ही ना रख पाए कि रोग को समझ तो लूं। होता है ना, डॉक्टर साहब कुछ भी दे दीजिए, बहुत जोर की खुजली हो रही है। यही तो करते हो, और क्या करते हो? इतना भयानक, पूरे शरीर में भयानक खुजली हो रही है,
कुछ भी दे दो। और डॉक्टर साहब के पास तो जाते नहीं, डॉक्टर साहब माने बुद्ध, वो चिकित्सक तो बुद्ध है, उनके पास कहाँ जाओगे? उनके पास जाओगे तो वो इतनी जल्दबाजी में कुछ देंगे नहीं। तो फिर डॉक्टर साहब कौन बन जाता है? खुद ही डॉक्टर साहब है, या अपने ही जैसा कोई नीम हकीम। बहुत खुजली हो रही है, वो कहे थोड़ा देख लूं कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं कुछ नहीं, आप कुछ दे दीजिए बस। तो हम अपनी अवस्था से इतने त्रस्त रहते हैं कि बिल्कुल पागल की तरह किधर को भी दौड़ पड़ते हैं, और पूरा जीवन इसी दौड़ में बीत जाता है। तुम जानते ही नहीं कि कोई चीज तुम्हें क्यों लुभा रही है। जो चीज तुम्हें लुभा रही है उसके पीछे वो वस्तु है, और उस वस्तु से संबंधित तुम्हारा अज्ञान है। ये दोनों मिलकर उस वस्तु को आकर्षक बनाते हैं। वस्तु के भीतर आकर्षण नहीं है, वस्तु के ऊपर आकर्षण तुम आरोपित करते हो, सुपर इम्पोज करते हो। तुम वस्तु पर आकर्षण प्रोजेक्ट करते हो। कोई वस्तु आकर्षक नहीं होती, कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं होती, ना कोई वस्तु विकर्षक होती है। वस्तुएं तो वस्तुएं, उनमें क्या रखा है? सागर है, सागर में तरह तरह के रूप रंग आकार उठते रहते हैं, कोई विशेषकर आकर्षक या विकर्षक कैसे हो सकता है? इसी तरह ये प्रकृति का अनंत ब्रह्मांड है, सागर है, इसमें तमाम तरह की वस्तुएं उठती गिरती रहती हैं। कोई कैसे खास हो सकता है? सब वस्तुएं एक हैं, प्रकृति हैं, कोई खास है ही नहीं। लेकिन जो भीतर मान्यता बैठी हुई है वो किसी वस्तु को खास बना देती है। जब कोई वस्तु खास हो जाती है तो विषय कहलाती है। विषय के पीछे आप भागते हो, आप ये देख नहीं पाते हो कि आपके भीतर उस विषय के अभाव को लेकर जो मान्यता है, उसी ने उस विषय के भाव को अर्थपूर्ण बना दिया। मान्यता है बस। अगर कोई जगह ऐसी हो जहां के लोगों में ये बात भर दी जाए, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि बांस को जलाओ और उसमें से जो कालिख निकले उसको अपने चेहरे पे पोतो, बड़ा आनंद मिलेगा, वो लोग ये करने लग जाएंगे। वास्तव में उस बांस में कुछ नहीं है, उसको जलाने में भी कुछ नहीं है। जो कुछ है वो मान्यता में है। मान्यता चाहिए और बांस चाहिए, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो दौड़ शुरू हो जाती है। मान्यता चाहिए और बांस चाहिए। मान्यता क्या? जो कुछ भी सत्य नहीं हो मान्यता है। सत्य के अतिरिक्त जो कुछ भी तुमने पकड़ रखा है सब मान्यता, और सत्य पकड़ा जा नहीं सकता, माने जो कुछ भी पकड़ रखा है सब मान्यता है। वो मान्यता आपको किसी ने सुझाई है, या तो शरीर ने या समाज ने। मैं पुरुष हूं, मुझे स्त्री मिल जाएगी तो जीवन तृप्त हो जाएगा। ये मान्यता किसने सुझाई? शरीर ने। मैं गरीब हूं, मुझे पैसे मिल जाएंगे तो जीवन तृप्त हो जाएगा। ये मान्यता किसने सुझाई? समाज ने। सब मान्यताएं आप पर आरोपित हैं, और ये मान्यताएं ही हैं जो किसी विषय को आपके लिए अर्थपूर्ण बना देती हैं, वरना कोई विषय कोई अर्थ नहीं रखता। कुछ नहीं है किसी विषय में। अर्थ तभी तक है जब तक उसके अभाव से संबंधित मान्यता है। अभाव को मिटा दोगे तो भाव में जो अर्थ था वो मिट जाएगा। वो भी मिट जाएगा। अब वो वस्तु तुम लेकर बैठे रहो, अर्थ तो उसमें है ही नहीं कुछ। वो चीज तभी तक आकर्षक थी जब तक दुकान में थी। घर ले आए तो चीज तो आ गई, अर्थ आया ही नहीं। जब तक दुकान में थी उसमें दो चीजें थीं, एक तो वस्तु और दूसरा अर्थ। घर ले आए तो वस्तु तो रखी हुई है, सामने रखी है मेज पर, अर्थ बचा ही नहीं, क्योंकि अर्थ के लिए अभाव चाहिए। अभाव चला गया तो अर्थ भी चला गया। अभाव चला गया तो अर्थ भी चला गया। समझ में आ रही है ना बात?
दुनिया की हर चीज बस अपने न होने पर ही अर्थपूर्ण होती है। और यही वजह है कि आम संसारी सत्य से बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि सत्य के लिए न हो पाना संभव नहीं है। वो है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो बेचारा न हो पाने का काम नहीं कर पाएगा। एक ये विवशता उसके साथ भी है। हमारे लिए वही चीज अर्थपूर्ण है जो नहीं है। और सत्य तो बेशर्त है, अनंत है, कोई जगह ही नहीं है जहां वो ना हो। क्योंकि वो इतना उपलब्ध है, इतना प्रत्यक्ष है, इतना कूटस्थ है, इसलिए फिर उसकी कद्र नहीं हो पाती। कद्र भी क्या होगी, उससे कोई संपर्क ही नहीं हो पाता हमारा। अहंकार का संपर्क बस उसी से हो सकता है जो न हो सकता हो। जिसमें न हो पाने की क्षमता हो, अहंकार उससे संपर्क बना सकता है। कौन है जो न हो सकता है? जिसकी सीमाएं हों। इस घर की सीमाएं हैं तो ये ना हो सकता, इससे बहुत दूर चले जाओ ये नहीं होगा, अहंकार इससे रिश्ता बना लेगा। जिसके लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो न हो, अहंकार उससे कोई रिश्ता नहीं बना पाएगा। अहंकार मात्र भाव से ही रिश्ता बना सकता है, अभाव आवश्यक है अहंकार के लिए। सत्य का अभाव संभव ही नहीं है, इसीलिए सत्य का भाव भी पता नहीं चलता। समझ में आ रही है बात? इसलिए जानने वाले कहते हैं कि सत्य से ज्यादा उपयोगी होते हैं। भाई बुद्ध की बात हो रही है, और बुद्ध ने तो हमेशा उपयोगिता की भाषा में बात करी। कहते थे मैं चिकित्सक हूं, मेरा उपयोग कर लो। तो जानने वाले कहते हैं कि सत्य से ज्यादा उपयोगी होते हैं चिकित्सक। सत्य से ज्यादा उपयोगी होते हैं सत्य के प्रतीक और प्रतिनिधि। क्योंकि वो ना हो सकते हैं, उनके साथ वो मजबूरी नहीं जो सत्य ने पकड़ रखी है। सत्य की क्या मजबूरी है? वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतना है कि पता नहीं चलेगा। पानी में मीन प्यासी, वो इतना है कि पता नहीं चलेगा। लेकिन जब कोई महापुरुष आता है, कोई बुद्ध आता है, तो वो सीमित होता है। चूंकि वो सीमित होता है, इसीलिए अहंकार को उसका पता चलता है, और अहंकार फिर उसका अर्थ कर पाता है, माने उसका सम्मान और मूल्य कर पाता है। तो फिर वो अहंकार के लिए उपयोगी हो जाता है। यही बात इन शब्दों में निहित है कि राम से बड़ा राम का नाम। राम माने निर्गुण, और नाम माने वो राम जो अब निर्गुण नहीं रहा, जिसका नाम हो सकता है। निर्गुण का तो कोई नाम नहीं होता ना, पर महापुरुषों का, अवतारों का नाम होता है, क्योंकि वो सीमित होते हैं। जो सीमित है वो तुम्हारे काम आ जाएगा, जो असीमित है, गजब विडंबना हमारी, जो असीमित है, क्योंकि उसका कोई अभाव नहीं है, इसीलिए उसका भाव भी नहीं है, तो वो हमारे काम नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए फिर गोविंद से बड़ा गुरु को मानते हैं, क्योंकि गुरु काम आ जाएगा। गुरु कुछ कुछ तुम्हारे जैसा है, सीमित है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, और तो वो काम आ जाता है। गोविंद काम नहीं आते, निर्गुण काम नहीं आते। पर वो सगुण व्यक्ति जो निर्गुण को समर्पित रहे, वो काम आ जाते हैं। मोक्ष मोक्ष रटने से कुछ नहीं होगा, पर बुद्ध के पास बैठ जाओगे तो कुछ हो जाएगा। मोक्ष का तो कोई गुण नहीं होता। हाँ, बुद्ध के गुण हैं। मोक्ष की तो कोई सीमा नहीं होती। मोक्ष के बारे में क्या बोले, क्या उसका परिसीमन करें।
कोई पूछे कभी कि निर्वाण चाहिए कि बुद्ध चाहिए, तो निर्वाण मत चुन लेना, कुछ नहीं मिलेगा। निर्वाण चाहिए कि बुद्ध चाहिए, हमेशा बुद्ध को चुनना। बुद्ध को चुन लोगे तो निर्वाण को चुन लिया, निर्वाण को चुन लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वही मिला रहेगा जो लिए बैठे हो। उसका क्या नाम है? दुख। कोई सीधा रास्ता नहीं है जो निर्वाण तक जाता हो। निर्वाण माने बुद्ध। समझ में आ रही बात ये? तो अहंकार की जो मजबूरी है, उसी मजबूरी को अहंकार की दवाई बना दिया जाता है। क्या उस मजबूरी है अहंकार की? कि वो भाव से ही संबंध बनाएगा और भाव के लिए अभाव चाहिए, तो माने जो सीमित होगा उसी से रिश्ता बनाएगा। तो फिर मीठे तरीके से ऐसे कहते हैं कि स्वयं सत्य कहता है अच्छा ठीक है, तुम सीमित से ही रिश्ता बना सकते हो, तो आकाश सीमित होकर के अवतार बन के पृथ्वी पर आ जाता है। कहता है आकाश अनंत है, तुम रिश्ता ही नहीं बना पा रहे झुन्नू, तो मैं जमीन पर आ जाता हूं तुम्हारे लिए, मैं छोटा सा बन के आ जाता हूं, अब तुम मुझसे रिश्ता बना पाओगे। निर्गुण सगुण बनकर आ जाता है। कहने का तरीका है, समझो, कहानी मत बना लेना। कि एक रात महारानी उर्मिला सो रही थी, तो आकाश उनके सपने में आए और बोले कि मैं तुम्हारे गर्भ से सगुण महापुरुष बन के जन्म लूंगा। हम कहानियां बनाने में बहुत माहिर हैं, मर्म नहीं समझना चाहते। समझ में आ रही बात है? द डिजायर ऑफ समथिंग is dependent on particular conditions, and the attainment of the thing destroys those conditions itself, hence the desire is gone, hence you get nothing। ये है, तुम किसी वस्तु को नहीं चाह रहे होते, उस वस्तु के अभाव के कारण उस वस्तु को चाह रहे होते हो। कारण भी नहीं है वो। द्वैत में सिक्के का एक पक्ष दूसरे पक्ष का कारण नहीं होता, पर मोटी भाषा में बात कर रहा हूं। दो चीजें एक साथ चाहिए। यहां मान्यता जो कहती हो कि वो वस्तु मिलेगी तो मजा आ जाएगा, और दूसरा उस वस्तु की उपलब्धता। ये दोनों जब होते हैं तो कामना पैदा होती है। उपलब्धता या उपलब्धता की संभावना कम से कम। समझ आ रही बात? और ये कामना तुम्हें हमेशा फंसाए रखती है। तुम नहीं समझ पाते कि वो चीज तुम्हें नहीं लुभा रही, उस चीज के प्रति तुमने यहां जो विचार रखा हुआ है, उस चीज के प्रति यहां जो तुमने वादा सोचा हुआ है, जो छवि बनाई हुई है, उस चीज से तुमने जिस परिणाम की आशा रखी हुई है, वो तुमको लुभा रही है। तो दो हैं जो मिल करके लोभ का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो दूसरी चीज है, ये उसके न होने तक ही है। जिस क्षण वो चीज हो गई तो ये बचेगी नहीं, जब ये बचेगी नहीं तो फिर तुम्हें कुछ मिला नहीं। वस्तु मिल गई, अर्थ उसमें कुछ बचेगा नहीं। वस्तु घर ले आओगे, अर्थ मिट जाएगा। समझ में आ रही बात? है कितने लोगों ने कामना की वस्तु को, इच्छित विषय को पाने के बाद ठगा सा अनुभव करा है? बस यही है। ये दोनों हाथ उठा लो, कैसे कर रहे हो? पहले अनुभव कर रहे थे एक रिक्तता, और जो चीज मांगी थी जब मिल गई तो लग रहा है ठग लिए गए। ठगा किसने ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि दुकानदार ने कोई हमारे सर पे चढ़ के तो चीज बेची नहीं। हम खुद गए थे उसके ग्राहक बन के, भैया पैसा दे रहे हैं जरा चीज दे देना। उसने तो चीज दे दी, लेकिन लग यही रहा है ठगे गए। और दुकानदार ने ठगा नहीं। किसने ठगा पता नहीं चलता, माया महा ठगी नहीं हम जानी। ठगा किसने? ठगने वाले हम खुद हैं। हम स्वयं को खुद ठगते हैं, न देख करके कि असली समस्या क्या है। असली समस्या ये नहीं है कि उस वस्तु का अभाव है,
असली समस्या ये है कि तुम मानते हो कि अभाव के मिटने से समस्या मिट जाएगी। वस्तुओं के अभाव मिटते रहते हैं, अभाव वाली मान्यता तो नहीं मिटती ना तुम्हारी। जो ध्यान से जीवन को देखते हैं, यही ध्यान है, जीवन को देखना। जो जीवन को ध्यान से देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये खेला चल क्या रहा है। वो फिर उसके पीछे भागने की जगह इधर प्रवेश करते हैं। वो कहते हैं हाँ दुख तो है, पर उस वजह से नहीं है जिस वजह से लग रहा है। ये थोड़ा सा टेढ़ा दुख है, ये अपना जो कारण बता रहा है इसका वो कारण है नहीं, इसका असली कारण उल्टा है। दुख तो है पर उस वजह से नहीं है जिस वजह से प्रतीत होता है, वजह कुछ और है। वजह क्या है? ध्यान का अभाव। दुख किस वजह से है? ये दुख में ही निहित है। दुख को ध्यान से देखो, अपने ही दुख को ध्यान से देखो। दुखी हो, अपनी स्थिति को ध्यान से देखो, समझ जाओगे माजरा क्या है। समझ में आ रही है बात? ये बताइए। नमस्ते आचार्य जी। बोलिए बोलिए। आज मेरे सामने तीन तरह के प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न हैं जो आज ही के सत्र से हैं, कुछ प्रश्न हैं जो कल के सत्र से हैं, और एक प्रश्न ऐसा है जो आज की कम्युनिटी से है। तो मैं सबसे पहले जो आज के सत्र के प्रश्न है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। जी। सारांश पूछ रहे हैं कि नमस्कार आचार्य जी, मैं ये कैसे समझूं कि सुख है ही नहीं, क्षणिक है, पर सुख तो दिखता ही है, जब कामना पूरी होती है तो मिल भी जाता है। तो उसको मान लो सुख, अगर उतने से पेट भरता हो तो। पेट भर गया क्या? वो जो मिला खुद ही कह रहे हो क्षणिक है, तो पेट भर गया क्या? इसीलिए आनंद के साथ शर्त जोड़ी गई है, नित्यता। जो स्थितियों पर निर्भर न हो, मात्र उसी को वास्तविक सुख मान सकते हैं। स्थितियों के आने जाने से जो सुख डावाडोल हो जाता है वो सुख नहीं है, वो मजबूरी है। और मजबूरी माने गुलामी, गुलामी माने दुख। हम्म? ज्यादा बड़ा दुख क्या है? बहुत भूखे थे, रोटी मिली ही नहीं, या कि कोई रोटी सूंघा के चला गया और क्षणिक सुख मिल गया रोटी सूंघने का। बहुत भूखे हो, एक तो उसका दुख है बहुत भूखा है, एक उसका दुख है जो बहुत भूखा है और जिसको बार बार रोटी सूंघाई जा रही है हर 5 मिनट में एक बार। क्षणिक तो सुख उसको भी मिल जाता है, क्या खुशबू गई है, हा हा रोटी के भीतर, क्षणिक मिल गया। ज्यादा बड़ा दुख किसका है? क्षणिक सुख को ही तो दुख बोलते हैं। तो इसीलिए अध्यात्म छोटी चाह रखने वालों के लिए नहीं है कि बस रोटी सूंघने को मिल जाए 5 मिनट में एक बार, काम चलता रहेगा, सूंघा दिया करो बस। अध्यात्म उनके लिए है जिन्हें भर जाना है, जिन्हें छक के खाना है। ये थोड़ी कि यहां पे सब्जी नहीं मिल रही, थोड़ा यहां मसाला चुपड़ लिया है सब्जी वाला, गरम मसाला, बीच में से सूंघते रहते हैं। सूंघना आप सोचते हो कि भोजन का विकल्प है, आप सोचते हो भोजन नहीं तो सूंघना ही सही। उल्टा है, सूंघे जा रहे हो इसलिए भोजन नहीं पा रहे हो। ये मत कहो कि भोजन नहीं पा रहे इसलिए सूंघे जा रहे हैं। जो सूंघना बंद करता है ना, उसको फिर भोजन मिल जाता है। जो सूंघने से ही काम चलाएगा भोजन कभी नहीं पाएगा। ये जो आपका क्षणिक सुख है, यही आनंद का दुश्मन है। जब सूंघने से ही काम चल रहा है तो भोजन काहे को दे तुमको? सूंघो।
क्षणिक सुख मिल रहा है तो आनंद क्यों मिले? क्षणिक का मतलब ही होता है कि क्षण बीतेगा, सुख बीत जाएगा, सुख बीत गया, क्या बचा? खालीपन, सूनापन, सन्नाटा, दुख। क्षण तो बीत गया, क्षण तो कुछ होता ही नहीं है, बीत गया, वो बीता हुआ ही है, जो बीता ही हुआ है उसे क्षण बोलते हैं। यह भी एक मान्यता है कि आपकी पात्रता क्षणिक सुख से ज्यादा है ही नहीं। यह भी मान्यता आपके भीतर समाज डालता है। जैसे हर चीज में आपको थोड़े से संतोष करना सिखाया जाता है ना, वैसे ही सुख में भी थोड़े से संतोष करना सिखा देते हैं। तो थोड़ा सा मिल जाता है, खुश हो जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा सुख मिलेगा फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर सुख मिलेगा फिर कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े से सुख का मतलब होता है थोड़ा सा सुख और बहुत सारा दुख। वो ऐसा नहीं है कि 1 0 0 0 0 0 0 0 फिर 1 0 0 0 0 0 0, ऐसा वाला बाइनरी नहीं है, वो दूसरा वाला बाइनरी है। वो है 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1, थोड़ा सा सुख बहुत सारा दुख। 1 0 भी नहीं है। ये भी हमारी परवरिश का, संस्कारों का हिस्सा होता है कि बहुत मत मांगना। अध्यात्म उनके लिए जो कहते हैं पैदा हुए हैं तो आनंद के लिए, मुक्ति के लिए। पूरा आकाश हमारा है, मिट्टी के केंचुए नहीं हैं हम। जो दुस्साहस के साथ ये बोल पाए, आनंद उनके लिए होता है। नहीं तो थोड़ा सा आकाश तो केचुए को भी उपलब्ध है कि नहीं? जैसे क्षणिक सुख की बात कर रहे हो ना, केचुआ भी कभी कभार क्षणिक आकाश पाई जाता है। या केचुए कोई आकाश नहीं मिला है? मिला तो उसे भी है। केचुआ भर आकाश। कितना आकाश है तेरे पास? बोला मैं केचुआ, तो केचुआ भर आकाश मेरे पास। मिट्टी से ऐसे मुंह निकाला, थोड़ा आकाश तो उसको भी मिल गया। ये तो आपकी मान्यता पर है। वो मान्यता आप में समाज ने डाली है कि इतना ही मिल गया तो बहुत है, ज्यादा मत मांगना। तुम होते कौन हो? कभी देखा है अपने दादा को, परदादा को? उन्हें कभी सुख मिला? जीवन भर कल्पे, जीवन भर रोए, और जितना कलपते थे दादी को उतना पीटते थे। तो जब तुम्हारे दादा को ही आज तक सुख नहीं मिला, तो तुम कौन होते हो बहुत सुख मांगने वाले? जितना मिल रहा है उतने में ही बहुत मानो। ऐसे हम यहां पर उस सुख की बात नहीं कर रहे जो भोग से मिलता है। ये ना हो कि इतनी देर में 8 पिज्जा का ऑर्डर दे दिया हो आपने, कि आचार्य जी बोले कि क्षणिक नहीं चलेगा, निरंतर होना चाहिए। तो आज रात के 8 घंटे, हर घंटे के लिए 1 पिज्जा। उस वाले सुख की बात नहीं हो रही है। कितना पिज्जा खाओगे? थोड़ी देर में पिज्जा तुम्हें खा जाएगा। 8 घंटे तक तुमने पिज्जा खाया, 9वें घंटे में पिज्जे ने तुम्हें खाया। उसकी नहीं बात हो रही है। शिशिर रमावत जी हैं अहमदाबाद से। वो पूछ रहे हैं कि आचार्य जी, आपने आज के सत्र में समझाया कि दुख मिटाने के लिए तुम जो भी विषय अपने जीवन में लेकर के आओगे, वो अपने साथ एक नया ताजा दुख भी लेकर आएगा। मेरा प्रश्न है कि इस चक्र को फिर मैं कैसे तोड़ूं, और निस्वार्थ होना क्या होता है? ये देख करके कि विषय को पाने या गंवाने से आपके दुख का मौलिक रिश्ता है नहीं। विषय को पाने या गंवाने से शरीर का रिश्ता हो सकता है, समाज का रिश्ता हो सकता है। आप ना शारीरिक हो ना सामाजिक हो। समझ में आ रही बात? आपका जो मौलिक दुख है वो ये नहीं है कि आपके पास कोई विषय कम है या ज्यादा है। आपका मौलिक दुख ये है कि आप जानते ही नहीं हो कि वो कौन है जिसके पास कम या ज्यादा है। आपको अपना पता नहीं है। आप अपने आप को कुछ समझते हो। जब तक आप अपने आप को जो कुछ भी समझते हो उसका कण कण ध्वस्त नहीं कर दोगे, जब तक बिल्कुल न होने को स्वीकार नहीं कर लोगे अपने, तब तक दुख रहेगा ही रहेगा। बात यह नहीं है कि अभी अपने आप को एक चीज समझते हो और मान्यता पलट दो और अभी जो समझते हो उससे विपरीत अपने आप को समझने लगो। आप अपने आप को ये समझो कि ये समझो कि ये समझो कि ये समझो,
ये जो समझदारी का आपने अपना पूरा मोहल्ला बसाया हुआ है, इस मोहल्ले पर जब तक पूरा ही बुलडोजर नहीं चल जाएगा, जब तक इसका कंकड़ कंकड़ भी चूरा नहीं हो जाएगा, तब तक आपका दुख बचा रहेगा। मान्यताएं ही दुख हैं। मान्यताएं ही मल को मलाई बना देती हैं। और फिर चाट चाट के सोच रहे हो कि कुछ मिलता क्यों नहीं। अरे लगता तो था कि बहुत खुशबू देगा। वो मुझे फिर कौवा बिरयानी याद आ गई। मल को मलाई बनाए हुए हैं। और चेहरे पे जब वो पुत गया है तो कह रहे क्या है ये, कैसे घूम रहे हो। बोल रहे फेयरनेस क्रीम है। फेयरनेस क्रीम है तो काला काला है। बोल रहे तुम बहुत रेसिस्ट आदमी हो, ब्लैक इज फेयर। अपनी मूर्खता को चतुराई दिखाने के लिए हम कोई भी तर्क गढ़ सकते हैं। कल तक गोरे के पीछे भागते थे, आज काले के पीछे भाग सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो मैंने तरक्की करी है। काले को गोरे में तब्दील करने से या वाइस वर्सा से नहीं होगा, ये पूरा मोहल्ला ही गिराना पड़ेगा। आचार्य जी, सिद्धार्थ जी हैं यूएस से, वो पूछ रहे हैं कि अगर दौड़ गलत है तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध लड़ने को क्यों कहा था? क्योंकि जो धर्म स्थापित करने की इच्छा है, उसके साथ साथ में धर्म का होना भी आता होगा। और वो कह रहे हैं कि हम फिर इस दुनिया में कैसे ऑपरेट करें, क्योंकि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें लिबरेशन की भी आकांक्षा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि अभी हम बॉन्डेजेस में हैं? वो तो है ही। अर्जुन को क्या बोला था कृष्ण ने कि जाओ और फलाना विषय पालो। ये कौन प्रश्न करता है जो ये पूछ रहे हैं? गीता के कौन से श्लोक में इनको विषय की प्राप्ति का उपदेश मिल गया भाई? कि जा अर्जुन और दुर्योधन की बाईं तरफ 4 हीरे रखे हैं, उठा के ले आ। कहां पर बता रहे हैं कि फलाना विषय पालो? कि भीष्म का जो उत्तरीय है दुपट्टा वो मलमल का है, जल्दी से मारो भीष्म को ताकि दुपट्टा अपना हो जाए। कहां 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 कह रहे हैं कि दौड़ दौड़ के जितने हीरे जवाहरात हैं सब इकट्ठा कर लो? क्या प्रश्न है ये? या तुम ही ठीक से नहीं बता पा रहे? उन्होंने वैसे अंग्रेजी में पूछा था, मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ एक बार यदि आप। हाँ बोलो। नमस्ते आचार्य जी, इफ द रन इज रॉन्ग देन व्हाई डिड श्री कृष्ण आस्क अर्जुन टू? ये रॉन्ग राइट की भाषा नहीं होती बाबा। रियल और इल्यूजरी। रॉन्ग राइट नैतिकता की भाषा है। यहां नैतिकता का कुछ मतलब नहीं है। रॉन्ग राइट क्या होता है? द रन इज मीनिंगलेस, fruitless, and comes out of an illusion. The illusion is that the cause of your suffering is in an absence of an object out there. My illusion, my assumption, my belief is that there is an object out there, and if I run to that object and attain it, then my suffering will be assuaged. रॉन्ग राइट नहीं होता। आगे पढ़ो। नहीं, इसी इसी सवाल में आगे आगे क्या लिखा है? इफ द रन इज रॉन्ग Because the desire of establishing dharma is also dependent on the absence of dharma.
Hence, desire to establish dharma will also mean the absence will come with it. How do we operate in the world with this thought? Dharma is not an object that you have to establish or attain. Dharma is the realization that no object can fulfill you. Dharma is what is dharma? A thing. I think a lot of the previous sessions need to be heard repeatedly. How do we operate in the world with this thought? Doesn't liberation would also be valuable as long as we are in bondages? Please help me understand. Yes, obviously. When you are not in bondage, then there is no value of any search for liberation. Now there is liberation. No more the search for liberation. Why will the liberated one hanker after liberation? Therefore, in the previous sessions, you heard Acharya Nagarjuna saying that even the nature of nirvana itself is emptiness or void. To the free one, even freedom is meaningless because he does not want freedom anymore. He is free. Freedom is meaningful and should remain meaningful to the one in bondages. Who are you? The one in bondage. To you, freedom must be utmost. Yes.